बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज एक इमरजेंसी की सूरत में ये वीडियो बना रहा हूँ। यकीन करें दिल के अंदर बड़ी खलिश है, दिल में बड़ी इसलाह नहीं हो पा रही, तो सोचा कि यार मैं आप लोगों से बात शेयर करता हुआ चलूँ। तो बात दरअसल ये है कि आज एक पुरस्रार तौर पर 5 3 बच्चे एक मियाँ बीवी समेत की ज़िंदगी का जो हो सकता है कि मुस्तकबिल के तरह-तरह के रोशन मुस्तकबिल हो उनका, लेकिन आज उनका बाप हार गया। सीन ये हुआ कि आज कराची में एक ऐसी अमवात 5 अमवातें ऐसी हुई हैं, एक ही घर के। बात दरअसल ये थी, उन्होंने फिर एक मैसेज भी दिया। वो मैसेज क्या था, आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और मुझे बिल्कुल बताइए अगर मैं जहाँ गलत हुआ, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके मुझे बोलेंगे नहीं शाहरुख तुम यहाँ पर बात गलत कर रहे हो। तो बात दरअसल ये है कि एक इंसान, एक बाप जो कि बेरोज़गार था और गुर्बत से तंग आकर, फाके कशी की ज़िंदगी से तंग आकर उसने अपने तीनों बच्चों को खुद मार दिया और एंड में खुद भी मर गया। लेकिन जाते हुए कुछ सबूत छोड़ गया, कुछ सवालात छोड़ गया। हो सकता है कि वो आपके और मेरे नाहिली हो, गफलत हो कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करते। अब मैं आपको आज से 10-15 साल पीछे ले जाऊंगा, तो वहां पर पहले क्या होता था कि हमारे पड़ोसी कुछ हमारे घर में कुछ अच्छा बनता था, तो हमारे बड़े बड़े अजबाब जो हमारे यार दोस्त, हमारे वालिद साहब के यार दोस्त, तो हम शेयरिंग करते थे खाना। उनके घर जाते थे, थोड़ा हाव ना होती थी, उनके बारे में दुआ सलाम होती कि नहीं यार ये आप कैसे हैं, वो हमें अपनी खैरियत बता दरियाफ्त करते थे, हम उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। लेकिन ये खैरियत दरियाफ्त जैसे सिलसिला थमा, उसके नुकसानात क्या हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो ये रहा है कि हम अपने पड़ोसी का अगर पूछ लेंगे, हम जानते जरूर हैं, अगर किसी हमारे पड़ोसी के घर में कोई लेटेस्ट मॉडल कार आई होगी, बाइक आया होगा, मोबाइल होगा, हमें पता जरूर होगा। लेकिन हमें पता नहीं है तो सिर्फ एक चीज नहीं पता है कि यार हमारा जो पड़ोसी आया ये काम नहीं कर रहा, तो उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। हम इसकी खोज में नहीं, हम इसकी खोज में जरूर है कि अगर उसने आईफोन ले लिया, उसने कोई महंगा कोई चीज ऐसी ले ली, बाइक ले ली, हम उसकी खोज जरूर रखते हैं। तो भाई जब आप इस चीज की खोज रखते हो, तो अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो हो सकता है अगर मैं राशन किसी के घर में डाल देता हूँ या कुछ ऐसी चीज अगर मैं देख भी लेता हूँ, तो आप ऐसी गफलत की जिंदगी जी रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका पड़ोसी बेचारा भूखा सो रहा है। फिर एंड हो ये रहा है कि वो खत के अंदर लिख रहा है कि मैं अम्मी बाबा फलाना फलाना, अपने दोस्त दोस्त के नाम से उसने पैगाम लिखा कि मैं परेशान हूं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने बच्चों को। अब मैं आपको बताता हूं सफेद पोश आप किस तरह ढूंढते हैं। हो सकता है कि भाई आप लोग भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग भी कुछ छोटा मोटा कुछ नेकी का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कराची में मैं नहीं मानता कि कराची के अंदर कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि पता भी है कि हाँ यार फला बंदा जो है ये परेशान, लेकिन उसकी हेल्प ना करे। मैं नहीं मानता, मुझे ट्रस्ट नहीं है भाई इस बात पर। लेकिन जब एक इंसान हमारे गली मोहल्ले में कोई भूखा इंसान, कोई ऐसे फैमिली जिनको हम जानते जरूर हैं, हमें पता सब कुछ का है, हमें भाई पता सब है कि हमारा कौन सा फैमिली मेंबर, हमारा कौन सा पड़ोसी है बेचारा किस हाल में रह रहा है, हमें पता सब है, लेकिन हम उसकी केयर नहीं कर रहे। तो खुदा के वास्ते अगर मेरी जहां वीडियो देख रहे हो, तो इसको थोड़ा सा ये सोचे जरूर कि इसका नुकसान क्या है। वो ये रहा है, अगर आपके किसी को समझाते हुए, अगर आपको किसी को, ये मैं बिल्कुल क्लोज आने का मकसद ये कि मैं आपसे रूबरू मुखातिब होना चाह रहा हूं कि वजह ये कि मैं बड़े टाइम से नोट कर रहा हूं कि हमने पड़ोसी के हकूक, आप जहां पर भी जाएं सबसे पहले पूछा जाएगा आपके पड़ोसी के हकूक क्या। हमें पता ही नहीं कि हमारा पड़ोसी बेचारा भूखा मर रहा है और बेरोजगार से तंग आकर, रोजगार से तंग आकर उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। तो अगर हो सकता है कि हम उसके साथ दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, हमें तो सबसे पहले हम जिस कल्चर में आप जी रहे हैं, हमें उसका स्टेटस देखना होता है कि फलां बंदे का स्टेटस क्या है। तो फिर हम उससे दोस्ती भी कर रहे होते हैं, उससे चीजें शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन एक गरीब इंसान है, हम पता नहीं क्यों क्यों उसको मुंह लगाने से हम पता नहीं डरते हैं, क्यों कि हमसे कुछ मांग ना ले। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जरिए अगर आपकी दोस्ती डेवलप होगी उससे, तो आप उसकी बड़ी सारी चीजें आपसे वो शेयर करेगा, आप उसको कोई अच्छी चीज समझाएंगे। आप यकीन करें कि मुझे बड़ा अफसोस, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप यकीन जाने मुझे इतना अफसोस, इतना दुख है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यार एक इंसानियत का, एक खानदान का चश्मो चिराग सब बिल्कुल सफाई अफवाह से मिट गया। यकीन करें दिल में बड़ा एक बोझ सा है कि मैं सुबह से ये दोपहर से ये न्यूज न्यूज पे धड़ा निजी टीवी चैनल के पर चली जा रही है कि फलां बंदे ने जिंदगी से तंग हार के खुदकुशी कर ली और फलां बंदे ने ये कर लिया। लेकिन यकीन करें ये हमारी गफलत है कि हम अपने पड़ोसी के हकूक भूल गए। हम लोग अपना हकूक भूल गए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमें जिंदगी का मकसद हमारा ये रह गया कि फलां बंदे ने ये चीज ली थी, आपने उसको टोक मारी, आपने उससे पूछा, आपने बख्शना नहीं है। लेकिन यार कोई चीज पॉजिटिव आप भी तो लाएं थोड़ा सा। कोई हमारे इलाके के अंदर, मेरी गली के अंदर, या कोई भी आपको दिखता है कि यार सफेद पोश, अगर आप उसकी मदद कर देंगे क्या चले जाएगा। लेकिन यकीन करना ये आज वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अपने, सबसे पहले मुझे अपना खुद सही करना है। मैं अगर अपनी गली के अंदर सबका ख्याल रखूंगा भाई, तो मैं
इसमें अल्लाह करीम की मुझ पर मेहरबानी होगी और अल्लाह ताला ने मुझे चुना होगा कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन भाई खुदा का वास्ता आप अपने आस-पड़ोस में ऐसे लोग ढूँढें और उनकी मदद बिल्कुल करा करें ताकि किसी का ख़ानदान का चूल्हा ना बुझे, किसी की रोशनी की किरण ना ख़त्म हो, ना बुझे। आप यकीन करें ये चीज़ें सुनकर, देखकर दिल के अंदर बड़ा मलाल होती है कि यार हम जो काम कर रहे हैं, हम लोग इतने नंगे हो चुके हैं। बस ये थोड़ा-सा था और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को एतमाद बनूँ और आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आज आप लोग प्लीज़ मुझसे वादा करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि आप लोग कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी को देखें और ऐसे ढूँढें कोई यार कोई बंदा ऐसा कोई सफ़ेदपोश है तो उसकी मदद कर दिया करें। ये बहुत अच्छी बात है और करते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप मदद नहीं करते क्योंकि मैंने कहा ना हम जिस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, वो उसका मकसद है कि हम हर किसी को इज़्ज़त देते हैं। जहाँ कराची की बात होती है क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे पता है कि भाई कि मेरे पास किस तरह के लोग आते हैं, क्या मसला होता है, क्या चैप्टर होता है कि उनके साथ मामलात क्या होते हैं। अगर हम किसी की मदद कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने पड़ोसी का ख़्याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।